पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी को प्रणाम। चलिए मित्रों, आज हम ओम के ऊपर बात करते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने ध्यान की गहराई में जाकर के देखा कि कोई एक ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में छाई हुई है और ब्रह्मांड के कण कण से ओम की निश्रुति हो रही है। सूर्य अपनी धुरी पर घूमता है, उस घर्षण में भी ओम की ध्वनि समाई हुई है। और हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। अपनी धुरी पर घूमने के साथ साथ वो सूर्य के भी चक्कर लगाती है। तो जो पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमती है ना, तो उसके घर्षण में भी ओम की ध्वनि समाई हुई है। हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है नाभि, और नाभि से भी ओम की ध्वनि गूंज रही है, लेकिन वो हमको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि हमारे कानों की क्षमता एक ध्वनि की प्रबलता को एक निश्चित सीमा तक ही उसको सुन सकती है। लेकिन जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है वो उस ध्वनि को सुन सकता है। जिसका ध्यान, जिसकी साधना बहुत परिपक्व भी हो जाती है, वो इस ओम की ध्वनि को सुन सकता है। इसीलिए ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ नाम भी ओम है, और ये ओम 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, आ, उ और माँ। आ का तात्पर्य ये है सृष्टि, और उ का तात्पर्य है सृष्टि का विकास, और माँ का तात्पर्य है लय या विलीन हो जाना या मौन हो जाना है। इस प्रकार से ये ओम सृष्टि की मूल ध्वनि है, सबसे प्रभावी ध्वनि है। और जब जो भी इसका मंत्रोच्चारण करता है तो ध्वनि तरंगें, बहुत ही प्रभावी ध्वनि तरंगें निकलती हैं जो संपूर्ण मस्तिष्क में छा जाती हैं, मेरे शरीर के रक्त दोष को नष्ट करती हैं। और थायराइड ग्रंथि में जब इसका कंपन होता है तो थायराइड दूर होता है। और मनुष्य के शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं जो रक्त दोष के कारण उत्पन्न होती हैं। ये ओम की ध्वनि उस रक्त दोष को दूर करती है। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ओम का उच्चारण करना चाहिए। और ये ओम की ध्वनि इतनी प्रभावी है, महत्वपूर्ण भी है, स्वयंभू है, और इसको अनहद नाद भी कहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी मंत्र हैं, हमारे वेदों के मंत्र हैं, सब ओम से प्रारंभ होते हैं। यहाँ तक कि कर्मकांडी मंत्र हैं वो भी ओम से प्रारंभ होते हैं। यहाँ तक कि तो छोड़ दीजिए, जितने भी हमारे तांत्रिक मंत्र हैं उनमें भी सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण होता है। ये ओम हमारी सृष्टि का द्योतक है, ब्रह्मा विष्णु महेश का द्योतक है, और इसीलिए कहा है ये स्वयंभू है, ये बनाई हुई नहीं है, ये स्वयं ही अवतरित होती है। धन्यवाद। आप लोग इस ओम के महत्व को समझें, और हमारे ऋषियों मुनियों ने किस तरह से इस ओम की ध्वनि को साधना में सुना और इसको महत्व को बताया। इसलिए इस ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके अवश्य बताइए कि मेरी बात आपको कैसी लगी। धन्यवाद।